अभी आपसे कहा जाए कि मतलब लो आप हमारा मूत्र छिड़को, ऐसा कर सकता है कोई? मूत्र छिड़काव किया गया नहीं किया। तो उनकी चोटियां फिर क्यों चली गई? चोटी काटना अपराध हो गया है इस चीज़ का, तो फिर उस महिला के साथ जो बदसलूकी हुई वो भी अपराध है। तो अभी क्या डर लग रहा है कि यादव अभी हाँ, डर का माहौल है। तो भोजन के लिए उन्हें बुलाया गया, उस बहू से उनने कुछ अभद्रता की, उनने बदतमीजी की, फिर लड़कों ने जो भी किया लेकिन गलत किया। गलत किया? ये आप लोग को पछतावा है कि जो बिल्कुल है, मुझे पछतावा है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन? घटना लगभग व्यास जी जो थे, ये कोई मालूम नहीं था कि ये कौन है क्या है। उनके कायदे से उनका सब सम्मान किया जा रहा था, सारी कथा भी उनने कही, सारी बातें। लेकिन इसके बाद जो भोजन के लिए उन्हें बुलाया गया तो उस बहू से उनने कुछ अभद्रता की। बस इसी के आक्रोश में ये लड़कों ने जो भी किया, उनने बदतमीजी की, फिर लड़कों ने जो भी किया लेकिन गलत किया। खबरें आ रही हैं कि यहाँ से इतने लोग आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब हमला करेंगे। कहीं भी मिले कोई। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम मोनू तिवारी है। क्या घटना हुई थी उस दिन जिस समय वो यादव कथावाचक थे? भैया कथावाचक के साथ वैसे तो कोई घटना नहीं थी, मतलब इतना बड़ा कोई विषय नहीं था भाई। अगर हम भागवत कथा करवा रहे हैं तो किसी व्यास को ही बुलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो किस समाज से है, वो ये ज़रूरी होता है कि भाई हम किससे करवाना चाहते हैं या किससे नहीं करवाना चाहते। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत मर्जी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यादव नहीं कह सकते, जाटव नहीं कह सकते, वो अपने अपने समाज में दुनिया कहती है उधर। फिर ये जाति पूछ करके उनको पड़ताना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ नहीं है। फिर उनकी चोटियां उन्होंने छुपाई है। तो उनकी चोटियां फिर क्यों चली गई? चोटियाँ मतलब चोटी उनकी जलील हरकतों के द्वारा, जो उन्होंने बदसलूकी की, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उसके बाद ये मैटर होता है। और उसके बाद ही जब ये चीज़ सारी जानकारी होती है, सामने आता है कि आप जहां अग्नोत्री बोल रहे हैं, एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं, वो क्या नाम, सॉरी, आधार कार्ड, और उसमें अग्नोत्री आपने लिख रखा है। बाद में पता चलता है तो कहीं आपका मैटर निकलता है कि आप यादव जी हैं। तो क्यों आपने भाई भ्रमित किया? क्यों आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जहाँ आज एक तरफ यादव समाज लड़ रहा है, एक तरफ ब्राह्मण समाज लड़ रहा है? ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? हमारे आपस के संबंध खराब हो रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूँगा अपने समस्त जो भी हमारे क्या नाम यादव भाई हैं उनसे भी, और ब्राह्मण भाई हैं उनसे भी, हमारा सभी से ये निवेदन है कि इस चीज़ को आप लोग समझिए, सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने के बाद हर किसी को हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना जानकारी लिए आप किसी पर भी टिप्पणी करना या किसी पे भी मतलब गालियाँ देना, ये गलत है। वो तो कर है मूत्र छिड़काव किया। न, ये सर्वथा गलत है। ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि मतलब आप अभी आपसे कहा जाए कि मतलब लो आप हमारा मूत्र छिड़को, ऐसा कर सकता है कोई? कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ मतलब एक प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है इस चीज़ को, और कोई मतलब नहीं है। एक केवल समाज को भ्रमित किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ इससे पहले यादव जी ये आए थे, लगभग 5 साल पहले की घटना है, 4-5 साल पहले की, जो वहाँ पे मतलब उन्होंने ही मतलब कथा कही थी, लेकिन उन्होंने गुमराह नहीं किया था किसी को। भाई अगर यादव हैं तो हैं, हम अगर पंडित हैं तो हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन किसी को गुमराह करना ये गलत है। आप फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेके जो सॉरी आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, क्यों चल रहे हैं भाई? आप क्यों किसी को गुमराह कर रहे हैं भाई? आप जातिवाद की बात को तो आपने मतलब मुद्दा बना दिया, जबकि जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप एक तरफ से, और उसके बावजूद भी जो हमें एक निर्णय की उम्मीद थी कहीं ना कहीं हमारे जो भी प्रशासन से भी, और या हमारे जैसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पूर्व, उनसे भी हमें ये अपेक्षा थी कि आप एक समाज की बात को नहीं, ये बात आपके पर्सनल समाज की बात नहीं है, आपके लिए सर्व समाज होता है, और आप सर्व समाज की बात कहिए। आपको सोचना चाहिए था कि अगर आपने एक समाज की बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा मतलब बनवा, यादव करें जातिवाद वो लोग किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों जातिवाद? अगर जातिवाद होता तो फिर यादव यहाँ पे क्यों कहता है? आप यहाँ पे सर्वे कर लीजिए जाके कि एक यादव ही यहाँ कथा कह के जाता है। आपकी जो बदसलूकी यहाँ की गई है, आपने जो फर्जी अपनी वोटर आईडी वो क्या आधार कार्ड दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं भाई? आप यादव हैं तो आपको यादव होने का अभिमान होना चाहिए। तो उनका आरोप है कि आप लोग उनका अंगूठी छीन लिए, उनका ढोलक। ये कुछ भी नहीं, ये सब मतलब टोटली मतलब फ्रॉडगिरी मतलब ये जताई जा रही है, आरोप थोपा जा रहा है हम लोगों पर। भाई सीधी सी बात है कि आज उनके साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं। भाई जो वो कहेंगे उनके भाई माने भाई सभी को। अब तुम जो भी कहोगे वो सब सर्वथा तुम्हारा ही सत्य माना जाएगा। हमारा क्या है? हमारे लिए तो कोई अब किसी से हमें किसी भी प्रकार की कोई मदद ही नहीं मिली। हम तो सिर्फ उम्मीद किए थे कि अगर आज वो भी उठाएंगे, आने वाले भविष्य में हमारे लिए पहले भी वो राजा थे, हो सकता है कि आज भी हो जाते।
लेकिन आपको एक राजा का होने का जो दायित्व होता है वो आपको निभाना चाहिए था। आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि निष्पक्ष मतलब जांच करवाओ, दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए थी। क्या लगता है आपको, आपके साथ अखिलेश यादव नहीं खड़े हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कोई एक शब्द भी, अगर जैसे हमने, चलो अभी मेरे बच्चों से या मेरे बच्चों द्वारा गलती हुई, इस चीज़ को हमने सबने एक्सेप्ट किया, हमारे ब्राह्मण अदर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई बच्चों से ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो उन्होंने जो किया वो एक गलत बात है। उन्होंने जो अश्लील हरकतें की उन्हें कहीं ना कहीं कानून उसकी सज़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिसकी माँ बहन और जिसकी बेटी के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो बच्चे हैं, बच्चों को से उनका खून आक्रोशित हो गया, नहीं वो इस चीज़ को समझ पाए, उनसे गलतियाँ हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ हमें भी रहना है, तुम्हें भी रहना है। किसी अन्य लोगों की वजह से, कुछ अराजक तत्वों की वजह से अपने माहौल को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें भी यहाँ रहना है, आपको भी यहाँ रहना है। हाँ, जो सच्चाई है उसको जानो, उसके बाद आप उस पर टिप्पणी करो, लेकिन बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई बात ऐसी मत करो कि जिससे कि हम आपस में लड़ें या झगड़ें। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। हमारा तो यही उम्मीद है सर। आज हमारी भागवत कथा जो रुकी हुई पड़ी है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ये सब क्या मजाक है? आखिर अगर ऐसा सब नहीं हुआ होता तो हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अगर चोटी काटना अपराध हो गया है इस चीज़ का, तो फिर उस महिला के साथ जो बदसलूकी हुई वो भी अपराध है। आपने एक फर्जी आधार कार्ड लाकर मतलब ब्राह्मणों को गुमराह करते हैं, ये भी एक अपराध है। इस चीज़ को थोड़ा संज्ञान में रखते हुए मैं अपने प्रशासन से और सभी से मतलब मैं ये अपील करता हूँ, जो सच्चाई हो उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को सभी लोग समझें, जानें, उसके बाद फिर जो लगता है राइट आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे प्रशासन से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सच्चाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हों उनके कड़ी से कड़ी सज़ा सभी लोगों को मिलनी चाहिए। क्या ये जो जाति पूछकर उनकी चोटी काटी गई ये सही था? नहीं, जाति पूछकर नहीं। वो मैंने बताया ना कि अगर उनके द्वारा वो जलील हरकत नहीं की गई होती, उस महिला के साथ अगर बदतमीजी नहीं की जाती तो शायद मैटर इस हद तक नहीं जाता। मूत्र छिड़काव किया गया? नहीं किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो टोटली मतलब सिर्फ ये आरोप थोपा जा रहा है, केवल समाज में भ्रमित किया जाए कि जिससे ये लगे कि हाँ ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत मतलब इनके ऊपर मतलब अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे नाक रगड़वा करके माफी मांगी? ऐसा ये इसलिए अगर नाक रगड़ने की बात आती है तो आप इस चीज़ को माइंड करिए कि जब आप एक महिला से पैर धुलवा रहे हैं, उससे आपने कहा कि हम आपके घर में जा रहे हैं, तो जब वो जाती है और घर में पहुंच रही है तो उसके बावजूद भी मतलब जो महिला आपके पैर धुलेगी क्या वो मूत्र छिड़केगी आपके ऊपर? लेकिन उसके बावजूद भी चलो आपने जब उसके साथ बदसलूकी की तो उनको भी ये चीज़ जब बाद में एहसास होती है, धमकी भी वो देते हैं कि हम यादव समाज से। कौन धमकी देते हैं? वो पंडित जो होते हैं, जब कथावाचक? हाँ धमकी देते हैं इस चीज़ की। जब उनको ये पता लगता है, जब वो ये कहते हैं, जब उस महिला ने कहा कि जो आप कर रहे हो ये बदतमीजी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार आप हमें क्यों टच करते हैं, तो वो ये कहते हैं हम यादव समाज से हैं। तभी तो हमें लोगों को पता चला। और जब उसको कार्ड देखते हैं वो अग्नोत्री का, तो हम लोग तो इसमें मतलब हमारा तो सब सिस्टम ही पूरा गड़बड़ कर दिया, मतलब यादव समाज से होने का धौंस दिया। हाँ, मतलब ये चीज़ के अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो मुझे हाँ मतलब जब लड़के हावी हुए तो उनसे कहा ये चीज़ के लिए कि अगर आपने मेरे को अगर हाथ लगाया तो हम यादव समाज से हैं, याद रखना, मतलब बहुत गलत होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने हाँ तब ये हुआ। और वो आक्रोश में आके जो भी फिर भी जो हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बच्चों से हो गया, उस चीज़ की गलती हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो करते हैं बिल्कुल निंदा करते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन फिर भी हमारी भी ये मांग है कि अगर ये निंदा है कि आपके साथ उनकी चोटी काटी गई या उन्हें अपमानित किया गया, तो किसी एक महिला के साथ अगर बदसलूकी होती है तो ये भी बड़ी शर्म की बात है। जो एक महिला तुम्हें व्यासपीठ पे लाके यहाँ बैठाती है, भगवान के रूप में तुम्हारा पूजन होता है, सब कुछ किया जाता है, और उसी महिला के साथ अगर जो आप ही अगर ऐसा करोगे, जो ज्ञान देने वाला हो और अगर वही अज्ञान की ओर अगर ले जाएगा तो फिर मतलब क्या है इसे? किस बात का धर्म रह गया? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इतना ही कहेंगे कि हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए और यही उम्मीद करते हैं। तो अभी क्या डर लग रहा है कि यादव? अभी हाँ डर का माहौल है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इतना जो एक भरोसा जो कायम रहता है कि बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कहीं ना कहीं अगर वो हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी हम भयमुक्त हैं। मतलब डर नहीं? हाँ, डर नहीं लग रहा है उनके होते हुए, अभी हमें डर नहीं लग रहा है। लेकिन हम फिर भी उनसे ये कहेंगे, लेकिन जो आज का यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल डरा हुआ है, तो उनसे हमारी गुजारिश है थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। कल कोई ऐसी वारदात, ऐसी कोई यहाँ घटना घटित ना हो जो कि कल कोई और अन्य रूप ले ले और कुछ अराजक तत्व तो इस चीज़ में शामिल हो जाएं और कोई बड़ा हादसा यहाँ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।